Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to Whiskey Wednesday. Of course our favorite series जिसमें हम करते हैं हर वेंसडे किसी एक विस्की का रिव्यू। और आज के विस्की वेंसडे में एक बहुत ही स्पेशल विस्की में लेकर आया हूँ, ऐसी विस्की विच आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विस्कीज़। अगर हम बात करें ड्यूअस वाइट लेबल की, आई हैव ऑलवेज सेड कि मुझे काफ़ी पसंद है विस्की और काफ़ी अंडररेटेड भी है, और उसी की एक नेचुरल एवोल्यूशन है हमारी आज की विस्की ड्यूअस 12 इयर्स ओल्ड। जी हाँ, ड्यूअस वाइट लेबल का ही आप कह सकते हैं कि एक 12 इयर्स ओल्ड वेरिएंट है। जो रेगुलर ड्यूअस वाइट लेबल है दैट कम्स विदाउट एनी एज स्टेटमेंट, यानी कि कितने साल तक एज कराई गई है विस्की, इट्स नॉट रियली क्लियर। बट इस विस्की को जो ब्लेंड है, इसमें जितनी भी विस्कीज यूज़ करी गई हैं दे आर ऑल एज्ड फॉर एटलीस्ट 12 years. So you can say that it's a more mature, more aged version of white label. Personally मुझे काफ़ी पसंद है ड्यूअस की विस्कीज। इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बकार्डी। जी हाँ, बकार्डी रम आप सुनते हैं, और बट बकार्डी कंपनी की ही ड्यूअस विस्की भी है। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि कैसे ड्यूअस बनी थी, क्या हिस्ट्री है एग्जैक्टली, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और मैंने वो जब वाइट टेबल का रिव्यू किया था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही इस विस्की को डबल ओक विस्की भी कहा जाता है, या डबल एज्ड जो लिखा है इसकी बॉटल पे, डबल एज्ड फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस। क्या मतलब होता है उसका? आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर। अब आप लोग चैनल को देख रहे थे टाइम से, यू गाइज शुड नो दैट दिस इज आफ्टर द एक्चुअल एजिंग, जो एजिंग होती है 12 ईयर्स के लिए, उसके बाद उसे थोड़ा फिनिश कराया जाता है दूसरे कास्ट में, और वो भी ओक कास्ट ही होते हैं। और उसके बाद ये विस्की को बॉटल किया जाता है, एंड एडिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ फिनिशिंग इन अ डिफरेंट कास्क डज ब्रिंग मोर फ्लेवर्स टू अ विस्की। प्राइस इस विस्की का अराउंड 2200 है दिल्ली में। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस, क्योंकि आजकल प्राइसेस पता नहीं लग रहे हैं दिल्ली में किसी भी चीज़ के। मे बी आफ्टर 10 days once things are normalized. But yes, around 2200 for a 12-year-old whiskey. I don't think that's a really bad price. Dewar's White Label मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक underrated whiskey है, and a 12-year-old variant जो कि आपको एक extra matureness, extra smoothness देता है. I think that's not really a bad price. But is it really worth ट्राइंग आउट? क्या 2200 रुपये खर्च करके आपको ये विस्की खरीदनी चाहिए, या फिर यू शुड स्टिक टू योर अदर यूजुअल ट्रस्टेड विस्कीज? लेट्स फाइंड आउट। और दोस्तों, आज की वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जिससे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो काफ़ी आसान भाषा में उन्होंने समझाया है। एक ई बुक है जिसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, तो जाके इसे आप चेकआउट करिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए पोर करते हैं इस विस्की को। काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आती रहती है इस विस्की की, वैसे ड्यूअस वाइट लेबल की, एंड आई हैव टू से दैट आई रियली डू लाइक दिस बॉटल डिज़ाइन। काफ़ी सुंदर बॉटल है, कलर भी काफ़ी सुंदर है, डार्क ब्राउन कलर है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्राउन कलर बॉटल्स. It's almost on the black, dark black, grayish side, but एक brown tinge है उसमें. Let's do some nosing. Very, very sweet on the nose. It's almost like honey. I can feel a bit of that spiritness, that grain spirit का जो एक अरोमा होता है, थोड़ा सा ऑफ पुटिंग होता है, हल्का हल्का आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट देर इज़ एन अनकैनी स्वीटनेस टू दिस विस्की. इट्स नॉट इवन फ्रूटी, आई वुड से वेरी सिरपी, हनी जैसे नोट्स मुझे आ रहे हैं, हल्के हल्के वनीला जैसे नोट्स, स्लाइटली वुडी एज वेल, अ बिट ऑफ सिट्रस, मे बी ऑरेंजिश सिट्रस. ओके, चलिए टेस्ट करते हैं.
नाइस, क्वाइट चॉकलेटी, स्लाइटली कॉफ़ी लाइक एक फ्लेवर मुझे आ रहा है, काफ़ी क्रीमी फ्लेवर है वो। स्टिल क्वाइट स्वीट ऑन द पैलेट एज वेल। एटलीस्ट जब स्टार्ट होती है तो यू गेट दैट स्वीटनेस, दैट ओवर आर्चिंग स्वीटनेस जो इस विस्की का आई थिंक सिग्नेचर है। एंड आई गेस दैट्स वाई यूजली पीपल जब आप बात करते हैं स्मूथ विस्कीज़ की, यू ऑल्सो एसोशिएट स्वीटनेस टू इट, और स्वीटनेस के मामले में डेफिनेटली इट्स राइट देयर। फेयर बिट ऑफ वुडीनेस, स्पेशली एट द बैक एंड। जब आप विस्की अंदर ले जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे आप यू कैन स्टिल फील दैट टेस्ट ऑफ दैट ओकीनेस ऑन योर पैलेट। हल्का सा मुझे एक स्मोक आ रहा है, इट्स मोर लाइक एन एशी स्मोक, वुड स्मोक जो आ रहा है, बारबेक्यू स्मोक। It's not really peated. I'm not getting any kind of peat from this whiskey, but I think it has fair bit going on. It's not very complex क्योंकि ज़्यादा जो फिनिश है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं है, काफ़ी फ्लैट है। एंड आई थिंक दिस इज़ 40% ABV, yes 40% ABV है। एंड आई डोंट थिंक कि एक बुरी विस्की है, मैं इसे डेफिनेटली एक बुरी विस्कीज़ की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। This is kind of a whiskey which I'm pretty happy to have in my bar, pretty happy to offer it to other people and I'll recommend it to people. But अगर मेरे बार में इसके साथ 3 विस्कीज़ और पड़ी हैं तो I will definitely pick up those whiskies over this. हालांकि एक चीज़ है that जब हम बात करते हैं ब्लेंडेड विस्कीज़ की, बजट ब्लेंडेड विस्कीज़ की, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 12 years old ऑप्शंस की तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। देर आर फ्यू ऑप्शंस, और अब ऑप्शंस धीरे धीरे आ रहे हैं। बट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें आई थिंक आई प्रॉब्ली पुट इन टॉप 5। बट एज मोर एंड मोर ऑप्शंस आर कमिंग एंड जैसे जैसे मैं उसे ट्राई करूँगा हो सकता है कि इस लिस्ट से उसे उसका जो प्लेस है वो खोना पड़े। बट एज ऑफ नाउ I will definitely say that it's a pretty decent whiskey. अगर बात करी जाए स्कोरिंग की, I'll give it 8.6 out of 10 for taste. And I don't know, maybe शायद मैं थोड़ा harsh हूँ या थोड़ा lenient हूँ, I don't know, but I think with time as you taste more and more whiskeys, आपका जो palate है वो ज़्यादा mature हो जाता है। You are able to judge whiskeys better. तो आप स्कोरिंग थोड़ी कम देना शुरू कर देते हैं। Maybe that's what's happening to me. But I do think that this is a great value for money. 12 years old whiskey in this price range. I don't think that that there is any doubt that this is a good value for money. I'll give it 9.4 out of 10 for value for money, जिससे इसका जो MB's Man Cave स्कोर हो जाता है an even 9 out of 10. बट आप लोग मुझे बताइए कि कैसी लगती है आपको ड्यूअर्स वाइट, बट आप लोग मुझे बताइए कि कैसी लगती है आपको ड्यूअर्स 12 years old. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ड्यूअर्स वाइट लेबल पसंद है देन यू विल एंजॉय दिस विस्की एज वेल. दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू द रेगुलर ड्यूअर्स white label, but it does taste more mature, it does taste slightly more complex, but if you are somebody who drinks a whiskey like Black Label or maybe some other complex whiskey, then you might be disappointed. but आप लोग मुझे बताइए आपकी क्या राय है. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.